वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल ट्रूथ बाय MSD। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते होंगे, शायद पर वो दुनिया के जाने माने लोगों में शुमार होता है और वो लंदन के मेयर भी है और यहाँ वो आज पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। सादिक खान का जन्म 8 अक्टूबर 1970 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ। उनके माता पिता पाकिस्तान से ब्रिटेन आए थे। उन्होंने दक्षिण लंदन के एक काउंसिल फ्लैट में परिवार सहित रहते हुए बचपन बिताया। खान ने अपनी स्कूली शिक्षा सामान्य सरकारी स्कूल में की, बाद में कानून की पढ़ाई की। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ लंदन से लॉ LLB की डिग्री प्राप्त की। वकील से राजनीति तक, वकालत में उन्होंने मानवाधिकारों ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में काम किया और हल्के फुल्के मामलों से शुरुआत की। 1994 में उन्होंने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक शुरुआत की। उन्होंने स्थानीय परिषद काउंसलर के रूप में कार्य किया। 2005 में वे टूटिंग निर्वाचन क्षेत्र से सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP चुने गए। केंद्रीय मंत्री और दल नेता के रूप में 2008 में उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिटीज का पद मिला। बाद में उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्रांसपोर्ट का पद भी संभाला। इन पदों द्वारा वे ब्रिटेन में पहले मुसलमान मंत्री या ऐसे मंत्री जिनका बैकग्राउंड एशियाई मूल का है में शामिल हुए। लंदन के मेयर के रूप में मई 2016 में सादिक खान को लंदन महापौर के रूप में चुना गया। वे इस पद पर आने वाले पहले मुस्लिम मेयर बने और पश्चिमी राजधानी में यह एक ऐतिहासिक स्थिति थी। मेयर के रूप में उनकी प्राथमिकताएं शामिल हैं: शहर में एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण का मुकाबला करना, सस्ता और बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना, आवास समस्याओं का समाधान, किफायती घर अफोर्डेबल होम्स बनवाना, समुदायों को एक साथ लाना, विविधता डाइवर्सिटी और समावेश इंक्लूजन को बढ़ावा देना। उपलब्धियां और नोबल बातें। उन्होंने विभिन्न पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। लंदन के सार्वजनिक परिवहन तथा पर्यावरण नीतियों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव उनके कार्यकाल में हुए। उनकी कहानी सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर शीर्ष राजनीतिक पद तक कई लोगों के लिए प्रेरणा रही। चुनौतियां और विवाद। मेयर के रूप में विवादित विषय भी सामने आए हैं, जैसे कि अपराध दर में वृद्धि, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था पर, जैसा कि निजी वाहनों पर शुल्क आदि। किसी न किसी रूप में उनकी नीतियों को मेहनतकश लोगों पर बोझ का आरोप भी लगा है। निजी जीवन। खान ने 1994 में सादिया अहमद से विवाह किया, जो स्वयं एक वकील हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। वे एक सक्रिय मुस्लिम मूल के नागरिक हैं, अपने धर्म एवं समाज के बीच संतुलन बनाते हुए। महत्व और संदेश। सादिक खान की कहानी यह संदेश देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, शिक्षा, प्रयास, समर्पण और सही अवसर मिलने पर बड़ा बदलाव संभव है। उनका काम ये दिखाता है कि राजनीति भूमिका में विविधता, समावेश और सामाजिक न्याय की आवाज बढ़ सकती है। यदि आप चाहें तो मैं सादिक खान के मुख्य नीतियों, महत्वाकांक्षाओं तथा भविष्य की चुनौतियों पर भी बात करते हैं। सादिक खान की नीतियां, उपलब्धियां और भविष्य की चुनौतियां। पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण नीति। सादिक खान ने ULEZ अल्ट्रा लो एमिशन जोन योजना शुरू की, जिसके तहत पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया। इसका उद्देश्य लंदन की हवा को स्वच्छ बनाना और बच्चों बुजुर्गों को प्रदूषण से बचाना था। यह नीति सफल भी रही। कई क्षेत्रों में प्रदूषण स्तर 25-30% तक घटा। हालांकि कुछ लोगों ने इससे टैक्स ऑन पुअर कहकर आलोचना की, क्योंकि गरीब लोग पुरानी गाड़ियां ज्यादा चलाते हैं। परिवहन सुधार। खान का फोकस अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल पर रहा। उन्होंने लंदन बस फेयर्स फ्रीज किया, यानी बस किराया कई साल तक नहीं बढ़ाया। साइकिल ट्रैक्स और वॉकिंग जोन को बढ़ावा दिया ताकि लोग गाड़ी चलाने की बजाय पर्यावरण हितैषी साधनों का प्रयोग करें। उनके कार्यकाल में एलिजाबेथ लाइन जैसे बड़े रेल प्रोजेक्ट्स पूरे हुए। आवास हाउसिंग नीति। लंदन की सबसे बड़ी समस्या है महंगे घर, हाई रेंट प्राइसेस। खान ने अफोर्डेबल होम्स प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य था 2026 तक लाखों लोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराना। उन्होंने सोशल हाउसिंग के निर्माण में निवेश बढ़ाया। बावजूद इसके, आवास संकट अभी भी लंदन की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। समुदाय और एकता, कम्युनिटी और इंक्लूजन। एक मुस्लिम पृष्ठभूमि वाले नेता के रूप में खान ने हमेशा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता का संदेश दिया। उन्होंने धार्मिक सांप्रदायिक नफरत, नस्लवाद और असमानता के खिलाफ कई बार खुलकर आवाज उठाई। लंदन एज ओपन अभियान के जरिए उन्होंने ब्रेक्सिट के बाद भी लंदन को एक वैश्विक स्वागतपूर्ण शहर बताया। सुरक्षा और अपराध नियंत्रण। अपराध दर, नाइफ क्राइम्स पर नियंत्रण उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती रही।
उन्होंने पुलिस भर्ती में विविधता बढ़ाई और युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम चलाए ताकि अपराध प्रवृत्ति घटे। फिर भी कुछ विपक्षी दल उन्हें सॉफ्ट ऑन क्राइम कहकर आलोचना करते हैं। ट्रॉफी प्रमुख उपलब्धियां। चेक मार्क लंदन के पहले मुस्लिम मेयर बने, यह ऐतिहासिक और प्रेरणादायक उपलब्धि रही। चेक मार्क प्रदूषण नियंत्रण और परिवहन नीति को नया रूप दिया। चेक मार्क सामाजिक समानता, सहिष्णुता और एकता के प्रतीक बने। चेक मार्क ब्रिटेन की राजनीति में एशियाई मूल और मुस्लिम समुदाय की भागीदारी को नई पहचान दिलाए। वार्निंग साइन भविष्य की चुनौतियां। लोकेशन फ्लैग बढ़ती जनसंख्या और आवास की कमी। लोकेशन फ्लैग बढ़ता नाइफ क्राइम, अपराध दर और युवा बेरोजगारी। लोकेशन फ्लैग पर्यावरण नीति पर जनता का असंतोष। लोकेशन फ्लैग ब्रेक्सिट के बाद आर्थिक अनिश्चितता और प्रवासियों की स्थिति। स्पीच बलून प्रेरणादायक संदेश। ग्रेटर दैन मेरे पिता बस ड्राइवर थे, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि सेवा ही सबसे बड़ी पहचान है। सादिक खान। उनकी कहानी यह साबित करती है कि मेहनत, ईमानदारी और शिक्षा से कोई भी व्यक्ति समाज की सबसे ऊंची सीढ़ी तक पहुंच सकता है।